हेलो गाइस। सो आप में से कई सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने कई सारे स्ट्रीम्स का पेपर दिया हुआ है, जिसमें मार्केटिंग है, आईटी है, एग्री है और एचआर है। तो इन्हीं का मैं मेजरली डिस्कशन करने वाला हूँ। बाकी स्ट्रीम्स में वैकेंसीज अनइवन है तो उनका बताना पॉसिबल नहीं है, बट हाँ उनका भी अराउंड इसी के ही रहने वाला है, क्योंकि आईटी का सबसे हाईएस्ट रहता है कट ऑफ। तो अगर मैं आईटी का बता लूँ तो आप उसके बेस मान के आप अपने हिसाब से लास्ट ईयर का मानकर कट ऑफ एक्सपेक्ट कर लेना और मेंस की प्रिपरेशन लग जाना। इस कट ऑफ वीडियो का मतलब ये नहीं है कि एक्चुअल में कट ऑफ यही जाने वाला है, इससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा के चांसेस बहुत कम है। और ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि आप ताकि मेंस की जो भी 20 डेज़ बचे हैं तो आप उसमें प्रिपरेशन में लग जाओ, इधर उधर मतलब कट ऑफ को लेकर टेंशन लेने के बजाय। तो मैं लास्ट प्रीवियस 2 इयर्स का कंपैरिजन करके इस ईयर का जो पेपर पैटर्न है उससे वैकेंसी का कंपेयर करके एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूँ, जो कि आप मेंस में लग जाओ इसलिए बता रहा हूँ मैं। इसलिए नहीं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला, मैं कोई एमडी वगैरह नहीं हूँ आईबीपीएस का, है ना। तो सबसे पहले तो 2021 की बात करें तो जो आईटी का जो कट ऑफ था 66.38। पहले तो पेपर लेवल की बात कर ले तो पेपर लेवल उस समय 2021 में काफ़ी इजी आया था। मैंने भी दिया था, मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ था उस समय, तो अराउंड मेरे 70 के अराउंड कुछ मार्क्स थे। तो पेपर वाज डूएबल, मच डूएबल, क्योंकि उसमें रीजनिंग काफ़ी डूएबल थी। अराउंड 42 क्वेश्चन किए जा सकते थे। उसके अलावा मैथ्स भी किया जा सकता था, है ना। तो उस समय पेपर इजी आया था, तो इसलिए उस समय कट ऑफ जो आईटी का गया था 66.38 गया था। एग्री का 21.25 गया था, एचआर का 40.50 और मार्केटिंग का 24, जिसमें आईटी की जो 66 कट ऑफ गया था 220 वैकेंसीज थी। एग्रीकल्चर की 884 थी 21 कट ऑफ पे, और एचआर की 61 थी जिसमें 40 गया था। मार्केटिंग की 535 थी और जिसमें 24 कट ऑफ गया था। अब 22 की बात करें तो इस समय पेपर लेवल उससे थोड़ा एक लेवल अप था, मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट था उस समय भी। और मैंने भी दिया था, सेल्फ गिवन था मेरा, 63 मार्क्स थे मेरे उस समय, 1 नंबर से मैं आउट हो गया था। तो उस समय जो आईटी की वैकेंसीज थी वो 60 नहीं 44 समथिंग थी, और फाइनल वैकेंसीज भी अराउंड इसी की थी, 51 52 कुछ ऐसी। उस समय यूआर का कट ऑफ था आईटी में 65, मेरा 63 समथिंग कुछ थे। एग्री के 70.75 कट ऑफ गया था, जिसमें 516 वैकेंसीज थी। एचआर की 40.50 या 38 समथिंग जो भी था वो कट ऑफ थी, तो उसमें 15 वैकेंसीज थी। उसके पहले मतलब एचआर में 61 थी और एकदम से ड्रास्टिकली आईटी में और एचआर में कम हुई थी। मार्केटिंग में भी 100 वैकेंसीज ही थी, तो 38.3 गया था। उसके पहले मार्केटिंग में 535 थी, तो कट ऑफ में ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ा नहीं था, 10-12 मार्क्स का था। अब इस साल की बात करें क्योंकि मैं शॉर्ट वीडियो रख रहा हूँ, ये ज़्यादा इसमें मैं बताऊँगा नहीं, बस एक आइडिया दूँगा आपको। तो इस साल की रीजनिंग अभी तक की जितने भी 3 साल के हम देखा जाए तो सबसे टफेस्ट रीजनिंग मानी जाएगी, क्योंकि मेरा सेल्फ गिवन है और मेरी रीजनिंग काफ़ी स्ट्रांग है, क्योंकि मैंने 2021 में 38 या 39 मार्क्स लेकर आया था आउट ऑफ 50। 2022 में भी मेरे 30+ ही मार्क्स थे, बट दिस ईयर मेरे जो रीजनिंग में है वो 25 ही है, 25 अटैम्प्ट ही है मतलब। और एक्सपेक्ट है कि वो अराउंड 22-23 आ जाएगा। और मैथ्स मुझे डुएबल लगा था इस बार, इजी टू मॉडरेट ही बोलेंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था बट इतना नहीं था, किया जा सकता था। तो 26 मेरे किए थे इसमें। और इंग्लिश भी हाँ इंग्लिश बोले तो इंग्लिश मुझे लग रहा था कि एक लेवल अप किया गया है अगर कंपेयर किया जाए लास्ट 2 ईयर से, तो इतना इजी नहीं था, है ना। आपको थोड़ा सा मतलब जो आरसी थे उसमें पढ़ना पड़ रहा था, काफ़ी सारी चीज़ें थी जो अपने रीडिंग पर काफ़ी बेस्ड थी। तो ओवरऑल जो पेपर था प्रीवियस 2 ईयर्स से तो डिफ़िकल्ट साइड में ही था, क्योंकि सिर्फ मैथ्स को इजी बना देने से या 50 क्वेश्चन मैथ्स के ही कर जाने जो कि हुआ ही नहीं है, काफ़ी कैंडिडेट हुए ही नहीं है। हुए क्या, किसी से नहीं बना है 50 आउट ऑफ 50। तो मैथ्स के अराउंड अगर आपने, जैसे रीजनिंग की बात कर लेते हैं 1 to 1, रीजनिंग में अगर 20 करे हैं, मैथ्स में अगर आपने 20 करे हैं, और इंग्लिश में अगर आप 10+ मार्क्स ला रहे हो, 50+ अगर आप मतलब स्कोर कर रहे हो तो आप सेफ साइड में हो। अब मैं बात कर लेता हूँ कि मतलब स्ट्रीम वाइज। तो स्ट्रीम में पहले तो एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं, 500 वैकेंसीज है इस बार। उसके पहले 516 थी, और उसके पहले मतलब 2021 में 884 थी। तो कंसिस्टेंटली वैकेंसी मतलब एक जैसी ही है।
बट पेपर पैटर्न चूँकि डिफ़िकल्ट है लास्ट 2 ईयर्स हैं, तो जैसे लास्ट ईयर गया था 17.75, उसके पहले गया था 21.25। तो इस बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 14 या 15 नंबर ही जाएगा इसका कट ऑफ, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। रिटर्न का ही बता रहा हूँ मैं, 14 या 15। अगर आपके इतने मार्क्स भी आ रहे हैं तो अब मेंस में लग जाओ, क्योंकि 5,000 कैंडिडेट जाना बहुत लंबा आंकड़ा है, और बाद में वैकेंसीज भी इंक्रीज़ हुई होगी तो बहुत, हाँ, मतलब आपके चांसेस है 14-15 नंबर अगर आप ला रहे हो तो क्लियर कर जाओगे प्रीलिम्स। एचआर की बात करें तो 31 वैकेंसीज है, उसके पहले 15 थी, उसके पहले 61 थी। क्योंकि पेपर पैटर्न डिफ़िकल्ट हो गया है तो मुझे लग रहा है इसका कट ऑफ 34 से लेके 36 के बीच में ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि पेपर पैटर्न थोड़ा सा था, है ना। उसके अलावा आईटी की बात करूँ तो लास्ट ईयर 44 ही थी, उसके पहले अगर मैं बात करूँ तो 220 थी। और अभी जब मैंने आरटीआई को और कुछ मतलब करे तो उसमें पता चला कि 175 के अराउंड वैकेंसीज़ है, क्योंकि इसी वैकेंसीज़ पर ही वो प्रीलिम्स होता है जो मतलब उस समय एक्चुअल होती है। तो 175 के हिसाब से मुझे लग रहा है कि 53 से 55 के बीच में ही कट ऑफ रहेगा इसका। और मार्केटिंग की बात करूँ तो 700 वैकेंसी अभी तक है, पर पंजाब नेशनल बैंक ने कुछ और वैकेंसीज ऐड की है तो 1200 के आसपास हो गई है। और मार्केटिंग का कट ऑफ जो लास्ट ईयर का देखें तो 38.63 था, उसके पहले 24 था। और वैकेंसीज 2021 में 535 थी, उसके बाद 100 ही थी, और 100 वैकेंसी पे 38.63 था। बट इस साल 1200 है, तो मुझे लग रहा है कि कट ऑफ कहीं 12 से 13 नंबर के आसपास ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, 14 नंबर बस, मैक्स टू मैक्स। क्योंकि वैकेंसीज बहुत है, मतलब अराउंड 12,000 से 13,000 का अराउंड कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे। तो ये था पूरा कट ऑफ को लेकर लास्ट ईयर से प्रेडिक्शंस, है ना। तो इतने नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो मेंस में लग जाओ, क्योंकि मेंस में 15-20 दिन 30 दिन जो भी देंगे वो, क्योंकि ऑलरेडी न्यू ईयर आ चुका है, 1 तारीख होने वाली है, तो ज़्यादा समय बचा नहीं आपके पास। तो ये था उस कट ऑफ को लेकर, ज़्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।